माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जय जयकार करते हुए उन जिस रास्ते से विजय जुलूस हुआ उसी रास्ते से चल करके कल हम लोगों ने जहां प्रभु यीशु मसीह ने विलाप किया, डोमिनस फ्लेविट्स, उस चापल उस जगह गया। वहाँ से हम लोग यरूशलेम को देखा, जिस जगह को देखकर यीशु मसीह रोया था, और केद्रोन घाटी, और उस घाटी में कई मकबरे कब्र सब हम लोगों ने पाया। और मरियम मगदलिनी के नाम पर जो गिरजाघर है उसको भी हमने देखा। और टेम्पल माउंट पर अल अक्सा जो मॉस्क है, जहाँ यरूशलेम मंदिर हुआ करता था, उस जगह पर आज डोम ऑफ द रॉक या अल अक्सा मॉस्क है। वो सब जगह हम देखे। अभी वहाँ से हम लोग और यदि नीचे उतर करके केद्रोन घाटी की ओर नीचे उतर करके आएंगे, बाएं साइड में हमें गेत्सेमनी का जगह मिलेगा, जहां प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोजन के बाद आकर के प्रार्थना किया था। जिस जगह पर प्रार्थना करते वक्त प्रभु यीशु मसीह का पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर पड़ा, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह बार बार शिष्यों के पास आकर के कहा, तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जिस जगह पर यीशु मसीह ने आग्रह किया, क्या घंटे भर भी तुम मेरे साथ बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकता? 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना इसलिए हम लोग सिखाते हैं। क्या हम 1 घंटा प्रभु के साथ घर में माता पिता बच्चे सब बैठ करके एक साथ बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकता? शिष्य लोग तो सो रहा था, इसलिए बार बार आकर के उन्हें जगाया और कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। हमारा घर संकट में, परीक्षा में ना पड़ने के लिए प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए इसी जगह का ये घटना के साथ सिखाया जाता है। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनसे थोड़ा हट करके मुंह पे बल गिर करके जो प्रार्थना किया, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा लो, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सबसे हृदय दर्द लगने वाला, उस समय पर अपने पिता पर आश्रित रहने वाला, अपनी पूरी इच्छाओं को प्रभु पर, पिता पर छोड़ने वाला, उस पुत्र की प्रार्थना करने वाला जगह। आज उस जगह पर एक बेसिलिका बना हुआ है, जिस बेसिलिका का नाम है बेसिलिका ऑफ आग्नि। प्रभु यीशु मसीह का जो गेत्सेमनी का जो दुख भोग है, उस नाम से आग्नि या दुख भोग, उस नाम से वहाँ पर बेसिलिका बना है। हम लोग जब वहाँ पहुँचा, उस बेसिलिका के अंदर मिस्सा बलिदान चल रहा था, इसलिए हम लोग धीरे धीरे वहाँ का वो जगह थोड़ा देख लिया।
और जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह घुटना टेकर रक्त की बूंदें जैसे जो पसीना छूट करके जो प्रार्थनाएं बार बार किया, उस पत्थर का दर्शन किया, उस पत्थर के सामने घुटना टेकर पत्थर का चुंबन किया, वो जगह हमें देखने के लिए मिला। ഇതില്ലേ Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos और उस जगह पर करीब 2000 वर्षों पहले से जो जैतून पेड़ है, ओलिव ट्री है, उसको भी सुरक्षित रखा है और नए नए अनेकों जैतून का पेड़ वहाँ पर गत्सेमनी वाटिका में हमें मिला। ये तकरीबन केद्रोन घाटी के पास पहुंच चुका है। वहाँ इसके बाहर सड़क है, केद्रोन घाटी में जो बना हुआ सड़क हमें दिखाई देता है। इसका मतलब है सबसे टॉप में ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का जगह हमें मिला और थोड़ा सा नीचे उतर करके जहाँ पर ईसा मसीह प्रार्थना सिखाया, हे पिता हमारे, वो जगह देखा। और वहां से ईसा मसीह गधा के ऊपर बैठ करके जो विजयी जुलूस में नीचे उतर करके आया, उतरते आते आते हम लोगों ने जिस जगह पर प्रभु ईसा मसीह यरूशलेम को देख करके जो रोया, डोमिनस फ्लेविट, प्रभु का जो रोने वाला वो जगह, वहाँ हम लोगों ने देखा। और वहाँ से और थोड़ा सा नीचे फिर उतर करके जब आया, हम लोगों को ये गत्सेमनी मिला। गत्सेमनी वाटिका के इस घटना के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 से 56 तक, एवं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 33 से 50 तक, मार्क चैप्टर 14 वर्स 33 to 50। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 वाक्य 39 से 53 तक, 39 to 53, एवं योहन का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 3 से 11 तक के वचनों में, जॉन चैप्टर 18 वर्स 3 to 11। इन चारों सुसमाचार में हम लोगों को ये गत्सेमनी का जो इंसिडेंट है पढ़ने के लिए मिलता है। इस गत्सेमनी वाटिका को सबसे पवित्र स्थान हम बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईसा मसीह को गिरफ्तार किया गया। इसी जगह पर यूदस ने चुंबन दे करके अपने 12 शिष्यों में एक शिष्य धोखा देकर, उन्हें चुंबन देकर पकड़ाने वाला जगह। इससे बढ़ करके एक दुख की बात क्या है, जहां ईसा मसीह दुख के कारण, दर्द के कारण अपना पसीना रक्त की बूंदों जैसे गिराया, वो जमीन, वहां पर हम लोग अभी खड़े हैं। उस पावनदम जमीन पर खड़े होकर के प्रार्थना करने का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। और जहां पर प्रभु ईसा मसीह घुटना टेक करके प्रार्थना किया, वहां घुटना टेक करके उस पत्थर को चूमने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए और प्रभु से आशीष मांगने के लिए, अपने पापों अपराधों के लिए क्षमा मांगने के लिए हमें मौका मिला। यदि हम अपने परिवार में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु को आज फिर से हम वही दुख देते हैं। यूदस के समान हम लोग प्रभु को
चुंबन देता है। इसके बाद युदस के समान हम धोखा दे रहा है, पकड़वा रहा है प्रभु के खिलाफ। यदि ईसा मसीह के समान हम जीवन नहीं जीते, ईसा मसीह के समान हमें पवित्रता का जीवन, विनम्रता का जीवन, क्षमा और प्यार का जीवन नहीं है, हम धोखा दे रहा है। और कई बार हम लोग दिखावा पेतरुस के समान, जब ईसा मसीह को गिरफ्तार करने लगा, अन्य लोगों को पकड़ रहा था। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 18 को पढ़ेंगे 3 से 11 तक वचन, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं शिष्यों को आकर के पकड़ा था, मसीह को नहीं पकड़ रहा है। तो प्रभु ने पूछा तुम किससे ढूंढ रहे हो? तो बोला ईसा नासरी को। बोला यदि मुझे ढूंढ रहा है क्यों उन्हें पकड़ा है, उन्हें छोड़ दो। अर्थात ईसा मसीह हमें छुड़वाते हैं और वो स्वयं पकड़वाते हैं। उस जगह है ये गत्सेमनी का जगह, जहां पेतरुस तलवार खींच करके एक व्यक्ति का, मलकुस का सिर काटने के लिए कोशिश किया, उनका कान उड़ा दिया था। और प्रभु ने चमत्कारी रूप से उनका कान को वापस वहां रख करके वो चंगाई किया, चमत्कार किया था। वो जगह क्षमा का, प्यार का, दुश्मन को भी सेवा करने वाला, प्यार करने वाला जगह है। हमें यहां से सीखना है मसीह के समान बनने के लिए, दूसरों को सहन करना, क्षमा करना। और प्रभु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तलवार म्यान में डालो, तलवार से नहीं, प्यार की तलवार की, क्षमा सहन की तलवार की तुम्हें जरूरत है। इसके बाद हमें मालूम है पेतरुस भी इसी प्रकार अपने जीवन को अर्पित करता है, शहादत। वहां पर हम लोग देखते हैं यहां से मिला हुआ वो सीख। और ये वो जगह है जहां पर शिष्य लोगों ने मसीह को छोड़ करके भागने वाला, जब मसीह गिरफ्तार हुआ, सारे शिष्य उन्हें छोड़ करके भाग पड़े डर के मारे। कई बार हम लोग भी यही कर रहा है। गत्सेमनी आज हमें यही सिखा रहा है, कहीं हम भी विश्वास के जगह पर, विश्वास को जहां प्रकट करना चाहिए और विश्वासी बनकर के मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए, वहां पर हम लोग अपने फायदे के लिए भाग रहा है, डर भय से भाग रहा है। कई लोग अन्य लोगों के सामने एक ईसाई ही हूं, मैं ईसाई हूं बोलना भी नहीं चाहता। कई लोग अन्य लोगों के सामने एक क्रूस का चिन्ह नहीं लगाना चाहते, अपने को छिपा करके घूमने वाला। इन शिष्यों के समान है मसीह को छोड़ करके भागने वाला। जब मसीह के साथ सहने का समय आया, पेतरुस ने कहा था तुम्हारे साथ मरने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं पेतरुस भी मसीह को छोड़कर भागा है। तब ईसा मसीह लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 31 ऑनवर्स, प्रभु क्या कहा? पेतरुस से कहते हैं, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है। देखो गेहूं की तरह यहां फटका है, सब भागा, छोड़ करके भागा। वाक्य 32 में लिखा है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए अर्थात पेतरुस के लिए प्रार्थना की, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। तुम भाग तो रहा है, लेकिन तुम पश्चाताप कर करके लौट के आएगा। तुम्हारा विश्वास, प्रभु में जो विश्वास है वो नष्ट ना हो, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। ईसा मसीह सिमोन के लिए प्रार्थना किया, वो छोड़ करके भागने वाला, 3 बार तिरस्कार करने वाला, उस पेतरुस को बाद में कलीसिया का मुखिया बनाने वाला, उस प्रभु का दुख को यहां पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। मानव जाति के पापों को
प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध होने वाले, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाले, उन सभी लोगों के पापों को प्रभु ने यहां पर अनुभव किया। यरूशलेम के निकट है, अभी होने वाला कष्ट, पीड़ा और मृत्यु के विषय में प्रभु को पता चला। इस कारण प्रभु का हृदय इतना व्याकुल है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। गेत्सेमनी वाटिका में प्रार्थना करने वाला मसीह हमसे आग्रह करते हैं, क्या घंटे भर भी तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? याद करिए, क्या हमारे परिवार में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना अर्थात पवित्र घड़ी, होली हवर मनाते हैं? प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं? प्रभु के लिए उत्तम साक्षी हम बनते हैं? अपने जीवन प्रभु के समान क्षमा का, सहन का, प्यार का, दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, उन्हें प्यार देना, दुश्मन को भी क्षमा करो, प्यार करो सिखाने वाला प्रभु आज उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो आया हुआ पलटन, उसमें मलकूस नाम का व्यक्ति, उसका कान को स्पर्श कर उसे चंगाई दिया। ऐसे प्यार देने वाला हमें भी बनना है। मसीह के कारण जो सतावट, जो नष्ट, कष्ट सहन करना पड़ता है, क्या हम उस सतावट के लिए तैयार हैं? मसीह के सत्य कलीसिया के अधीन रहकर कलीसिया का सेवा करने के लिए, हमारे अधिकारियों के अधीन रहकर कलीसिया की सेवा, प्रभु की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं? या हम आजाद होकर के, इंडिपेंडेंट कलीसिया बन करके, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, ऐसा सोच करके चलने वाला झूठे कलीसिया के बना करके रहने वाले हैं, जो प्रभु को आज दुख दे रहा है? प्रभु से माफी मांगेंगे, सत्य वचन के अनुसार जीने वाला हम बनेंगे। निर्णय कीजिए। मुझे जितने भी लोग सुन रहा है, उनके जीवन में एक निर्णय करने का कृपा मिले, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के पीछे होने वाला हम बने। केवल जय जयकार करते हुए प्रभु के पीछे जाने वाला नहीं, बल्कि प्रभु के समान जीने वाला बनेंगे। निर्णय कीजिए, प्रभु के समान हमें बनना है। मसीह बनने का मतलब है मसीह का मनोभाव, मसीह की आत्मा,